तो रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में 5-6 रूल है जो आपको लर्न करना पड़ेगा और इसके हेल्प से आपको ढेर सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 0 डिसिमल के पहले और डिसिमल के बाद आता है। तो उसके लिए क्या क्या नियम है उस पर आपको ध्यान देना है। जैसा कि पहला पॉइंट कहता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे वह सिग्निफिकेंट फिगर के लिए क्या होंगे, काउंट होंगे। जैसे 23 का सिग्निफिकेंट की फिगर कितना होगा 2, 45 का सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 2, 245 का सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 3। जैसा कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, यहाँ लिखा हूँ नंबर, इधर लिखा हूँ सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पर 17 में सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 2, यहाँ पर कितना होगा 178 में तो 3, यहाँ 1683 कितना हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर आपका 2 2 4, सिग्निफिकेंट फिगर आपका कितना हो जाएगा 4। यहाँ पर देख सकते हैं 3 2 5, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 2 5। तो पहला तो आपको लर्न करना है कि जितने नॉन जीरो डिजिट होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर के लिए क्या होंगे तो काउंट होंगे। दूसरा आपका कंसेप्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऑल जीरो अकरिंग बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, जितने भी जीरो हैं वह नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ जाते हैं तो वह क्या कहलाते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कहलाते हैं। जैसे नॉन जीरो डिजिट के बीच में आने वाली सभी जीरो सिग्निफिकेंट फिगर मानी जाती है या सिग्निफिकेंट फिगर के लिए क्या की जाती है तो काउंट की जाती है। जैसे सेकंड पॉइंट, ऑल जीरो अकरिंग बिटवीन नॉन जीरो डिजिट के बिटवीन क्या आए, जितने भी जीरो डिजिट आए वह क्या कहलाएंगे, आर सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे आप 203 यानी 203 जीरो क्या है, आप नॉन जीरो डिजिट, ये 2 और 3 क्या है आपके नॉन जीरो डिजिट हैं, तो ये नॉन जीरो डिजिट के बिटवीन क्या आया है 0। तो अगर 0 2 नॉन डिजिट के बिटवीन अगर 0 संख्या आ जाती है तो वह सिग्निफिकेंट फिगर के लिए क्या होगा, काउंट होगा। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर 2 2 4 2 6 हो जाएगा। मतलब आप समझ सकते हैं, एक बार और समझिए, नॉन जीरो डिजिट के बीच में आने वाले जितने भी जीरो होंगी वह सारे जीरो सिग्निफिकेंट फिगर के लिए क्या होंगी तो काउंट होंगी। आई होप समझ में आ गया होगा सेकंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग, थर्ड पॉइंट ये है कि जितने भी आपके नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड, नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड यानी एक्सट्रीम राइट साइड वाली सब जीरो हटा देना है, लेकिन कब, जब डिसिमल ना हो तब। जब डिसिमल ना हो तब, यहाँ पर इसमें जो संख्या है अगर इसमें डिसिमल नहीं है तो राइट साइड के एक्सट्रीम जितने जीरो हैं सारे जीरो को क्या कर देंगे आप, हटा देंगे, वो ना काउंट नहीं किए जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑल जीरो टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट। लास्ट ये जीरो के पहले क्या है 3 है, 3 के लास्ट में क्या है 0, ये 1 के लास्ट में क्या है 0, 3 के लास्ट में क्या है 0, 5 के लास्ट में क्या है 0, 2 के लास्ट में क्या है 0, 9 के लास्ट में क्या है 0। तो यह जो जीरो लास्ट में आ रहे हैं राइट साइड नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड जो जीरो आ रहे हैं वह सिग्निफिकेंट फिगर के लिए काउंट नहीं होंगे। जैसे कि देख सकते हैं, ऑल जीरो टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। यानी ये जो जीरो है, ये जीरो, 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 यह क्या है नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड में है और कोई यहाँ पर यूनिट नहीं है, ठीक है। तो यह जीरो जितने राइट साइड पड़ेंगे नॉन जीरो डिजिट के वह काउंट नहीं होंगे। कैसे आप याद करेंगे, यदि नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड जीरो डिजिट आता है तो वह सिग्निफिकेंट के फिगर के लिए काउंट नहीं होता है। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा 1, इसमें कितना हो जाएगा 2, इसमें कितना हो जाएगा 3,
इसमें कितना जाएगा 2 2 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। समझ में बात आया? यानी जितने भी जीरो हैं वह नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड आते हैं, बट उसके बिफोर डिसिमल नहीं है और उस जीरो के आफ्टर यानी बाद में कोई यूनिट नहीं है, तो वह जीरो सिग्निफिकेंट फिगर के लिए आपके काउंट नहीं होंगे। इट्स ओके। आइए अब हम लोग देखते हैं फोर्थ पॉइंट। क्या देखते हैं? फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि ऑल जीरो टू द राइट ऑफ अ डिसिमल पॉइंट, ऑल जीरो जितने भी जीरो हैं वह राइट ऑफ अ डिसिमल, यानी डिसिमल का मतलब दशमलव के बाद में जितने जीरो डिजिट होंगे, ठीक, देखिए ऑल जीरो टू द राइट ऑफ डिसिमल पॉइंट, डिसिमल पॉइंट के राइट में जितने भी जीरो हैं, एंड और लेफ्ट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट, और बाएं तरफ डिसिमल के बाएं तरफ नॉन जीरो डिजिट हों, तो वह क्या कहलाएंगे? आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। जैसे आप कैसे समझ सकते हैं? दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि एक्सट्रीम लेफ्ट टू द राइट, ठीक ना, एक्सट्रीम लेफ्ट, ये राइट के लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट वाली सारी जीरो, ये सारी जीरो, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो, सारी जीरो हटा देना है, चाहे वह डिसिमल के बाद हो या चाहे वह डिसिमल के पहले हो। जैसे सपोर्ट दैट, एक एग्जांपल हम यहाँ लेते हैं, ध्यान दीजिए, एक एग्जांपल यहाँ लेते हैं। क्या लेते हैं? ध्यान दीजिए, 45.00, 45 यानी 45.00। तो यहाँ पर देखिए डिसिमल के राइट साइड जीरो है, डिसिमल का क्या है? राइट साइड जीरो है, लेकिन यहाँ पर देखिए आप इधर ये क्या है? यहाँ कोई डिसिमल नहीं है, यहाँ पर क्या है? डिसिमल है, यहाँ पर क्या है? डिसिमल है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर आपका नॉन जीरो डिजिट के बाद डिसिमल है और डिसिमल का राइट साइड क्या है? जीरो है, यानी डिसिमल या यूनिट लग जाए, डिसिमल लग जाए या यूनिट लग जाए, जैसे ये संख्या यहाँ यूनिट लग जाए, तो यह जीरो सिग्निफिकेंट फिगर के लिए क्या होंगे? काउंट होंगे। ये तो रह गया। यहाँ पर क्या है? जैसे 20 है और यह जीरो के बाद यूनिट कोई नहीं है, तो इसलिए जीरो काउंट नहीं होगा सिग्निफिकेंट फिगर के लिए। लेकिन अगर यहाँ यूनिट लिख दिया जाए तो यह सिग्निफिकेंट फिगर के लिए क्या होगा? काउंट होगा। परंतु यदि डिसिमल के बाद जितने भी सारे क्या हो? जीरो डिजिट होंगे, जितने भी जीरो डिजिट होंगे या यूनिट लग जाए, तो यह जीरो या यूनिट लग जाता है तो भी जीरो सिग्निफिकेंट फिगर के लिए क्या होते हैं? काउंट होते हैं। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? आपका 4 हो जाएगा, ठीक। परंतु यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं? ध्यान से फोर्थ पॉइंट में मैं बोल रहा हूँ कि एक्सट्रीम लेफ्ट वाली सारी जीरो, एक्सट्रीम लेफ्ट वाली सारी जीरो हटा देना है, चाहे और डिसिमल के पहले हो या चाहे डिसिमल के बाद हो। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, डिसिमल के पहले भी जीरो है और डिसिमल के बाद भी जीरो है। अगर यहीं पर क्या होता, अच्छा पहले इसको समझिए, डिसिमल के पहले भी जीरो है, डिसिमल के बाद भी जीरो है, तो यह सिग्निफिकेंट फिगर के लिए काउंट नहीं होगा। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 1। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 1। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 2। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर यहीं पर 1 यानी 10.002 हो जाए, 10.00 क्या हो जाए? 2 हो जाए, तो यह जितने ये डिसिमल के लेफ्ट साइड और डिसिमल के राइट साइड, डिसिमल के लेफ्ट साइड और डिसिमल के राइट साइड क्या हो? जीरो डिजिट हो। लेकिन उसके पहले यहाँ देखिए ये 1 है नॉन जीरो डिजिट और ये भी क्या है? नॉन जीरो डिजिट। तो नॉन जीरो डिजिट के बिटवीन अगर जीरो डिजिट आता है तो वह सिग्निफिकेंट फिगर के लिए क्या होता है? काउंट होता है, यानी 2 2 4 1 5। जैसे ये कौन सा एग्जाम्पल होगा?
ऑल जीरो अकरिंग बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। जितने भी जीरो हैं वह जीरो नॉन जीरो डिजिट के बिटवीन आते हैं तो वह सिग्निफिकेंट फिगर के लिए क्या होते हैं, काउंट होते हैं। तो यहाँ पर ये भी सेकेंड रूल क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब ध्यान समझिए फिफ्थ पॉइंट में हम कह सकते हैं कि जितने जीरो डिसिमल पॉइंट के दाहिने मतलब राइट साइड दाहिने तरफ नॉन जीरो डिजिट पाए जाएंगे वह सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। जितने जीरो डिसिमल पॉइंट के दाहिने तरफ नॉन जीरो डिजिट पाए जाएंगे वह सिग्निफिकेंट फिगर के लिए क्या होंगे, काउंट होंगे। जैसे ऑल जीरो टू द राइट ऑफ अ डिसिमल पॉइंट एंड टू द राइट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। इसे कहने का मतलब है कि डिसिमल के राइट साइड, देखिए राइट साइड ऑफ अ डिसिमल यानी डिसिमल के राइट साइड एंड टू द राइट ऑफ अ नॉन जीरो, देखते टू द राइट ऑफ नॉन जीरो, ये देखिए नॉन जीरो डिजिट है, आर सिग्निफिकेंट फिगर। ये सब क्या कहलाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर के लिए काउंट कहलाएंगे। यानी यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 3 1 4। समझ में बात आया? यहाँ वर्ड भी में लिखा हुआ है। कहने का मतलब है कि जितने जीरो डिसिमल के बाद नॉन जीरो डिजिट आए और उसके बाद जीरो आते हैं तो वह सिग्निफिकेंट फिगर के लिए क्या होंगे, काउंट होंगे। ठीक, जितने जीरो डिसिमल पॉइंट के दाहिने तरफ चाहे जितने भी जीरो हों दाहिने तरफ नॉन जीरो डिजिट पाए जाते हों, डिसिमल देखिए डिसिमल के राइट साइड जितने भी जीरो हों या नॉन जीरो डिजिट हों वह दोनों क्या कहलाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर के लिए काउंट कहलाएंगे, यानी सिग्निफिकेंट फिगर के लिए काउंट किए जाएंगे। जैसे डिसिमल के बाद क्या है, नॉन जीरो के बाद क्या है, जीरो, यानी डिसिमल के राइट साइड जीरो डिजिट आए या नॉन जीरो डिजिट आए वह सिग्निफिकेंट फिगर के लिए क्या होंगे, काउंट होंगे। ठीक, इसको आपने समझ गया। अब समझिए नॉन जीरो डिजिट के बिटवीन जीरो डिजिट आए या नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड जीरो डिजिट आए लेकिन क्या लगा हो, यूनिट लगा हो, तो वह सिग्निफिकेंट फिगर के लिए क्या होंगे, काउंट होंगे। जैसे कि आप 6 में देख सकते हैं, ऑल जीरो टू द राइट ऑफ अ लास्ट नॉन जीरो डिजिट विथ अ यूनिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं वह नॉन जीरो डिजिट के बिटवीन जितने भी जीरो हों या राइट साइड में नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड में जीरो हों लेकिन अगर यूनिट लगा हो तो वह जीरो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर के लिए काउंट होंगे। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 2 और 2 4, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर 3 और 3 6, यहाँ पर 2 और 2 4। तो ये आपके पास टोटल कितने रूल हैं, 6 रूल हैं। ये सारे रूल को आप याद रखिएगा। अगर याद नहीं रख पाते हैं तो फिर आप प्रॉब्लम क्वेश्चन कोई दिया रहेगा तो उसके सिग्निफिकेंट फिगर आप लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप ये 6 रूल है टोटल, ज़्यादा रूल नहीं है। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट बात आपको बता देता हूँ, ये मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात क्या है ध्यान से आप समझिए, नोट्स में आप लिखिएगा। जैसे आपके पास अवोगाद्रो नंबर है, प्लांक कांस्टेंट है, पाई है, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है। क्या होती है, 22/7। ठीक, और आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर आपके किसी कॉम्पिटिटिव लेवल में पूछता है कि इन सब का सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, जैसे प्लांक कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच से। ये क्या है आपका, प्लांक्स कांस्टेंट है।
प्लैंक्स कांस्टेंट। तो क्या याद रखना है कि जो प्योर नंबर हो या कांस्टेंट हो, ठीक है, तो उसके सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे, तो आप यही बताएंगे कि जितने प्योर नंबर होंगे या आपके पास कांस्टेंट वैल्यू होंगे वह सिग्निफिकेंट फिगर के लिए क्या कहलाएंगे, इन्फिनिटिव सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। उनके सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, क्योंकि यह फिक्स वैल्यू है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी बुक में म्यू से रिप्रेजेंट करता है। इसका वैल्यू 3/2, तो 1 पॉइंट क्या होता है, 5 होता है। तो ये भी क्या है, आपके पास फिक्स वैल्यू है। इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर इन्फिनिटी होगा। पाई आपके पास 22/7 लिखते हैं, तो यह भी क्या है, फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसको भी हम लोग क्या कह सकते हैं, बताइए क्या बोल सकते हैं, इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। क्या होगा, तो इन्फिनिटी होगा। आगे और बढ़िए, ध्यान दीजिए, क्या जितने भी प्योर नंबर हैं और कांस्टेंट वैल्यू वह उसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, इन्फिनिटी होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्या है आपके पास। ठीक, जैसे 0, यहाँ पर क्या है, 0 4 3 00। तो देखिए ये जो 0 है 4 3 के बिफोर है। ठीक, तो यहाँ तो बताया गया था कि ये 43 और क्या है, 00 है, बट यहाँ पर क्या लिख दिया गया, मीटर। तो ये 0 सिग्निफिकेंट फिगर के लिए काउंट नहीं होंगे। दूसरी बातें है, पहला रूल ये हो गया इंपॉर्टेंट। दूसरा नोट्स में बता रहा हूँ क्या है। दूसरा है कि पावर ऑफ 10 आर नॉट काउंट इन अ सिग्निफिकेंट फिगर, या आर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किया जाता है। जैसे 8.4 इंटू 10⁴, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि यह 10 का पावर जो पावर होगा, ठीक है, वह सिग्निफिकेंट फिगर के लिए काउंट नहीं होगा, और यह क्या होगा, आपका काउंट होगा। जैसे सपोर्ट दैट 4 इंटू 10 का पावर कितना हो गया, 5। तो यह 10 का पावर है, 10 का जो भी पावर होगा वह सिग्निफिकेंट फिगर के लिए काउंट नहीं होगा। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 1। तो ये 2 रूल है, आप इसको अलग से थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। अब थोड़ा सा हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। पहला दे दिया है पॉइंट ए में 0.030। तो हमने क्या बताया था कि डिसिमल के बाद डिसिमल पॉइंट के राइट साइड नॉन जीरो डिजिट के अगर 0 आता है तो यह सिग्निफिकेंट फिगर के लिए क्या होगा, आपका काउंट होगा, यानी इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2। अब आप देख सकते हैं 2.738, ये भी इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, आपके पास 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, एक और ले लीजिए आप 0.0126, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, अगर इसी 0 के पहले एक नॉन जीरो डिजिट लगा देते हैं 0.0126, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 4 2 6। कितना हो जाएगा, 4 2 6। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और देखते हैं, इस तरह आप प्रैक्टिस कीजिएगा। थोड़ा सा राउंडिंग आप समझ लीजिए। राउंडिंग आप यानी क्वेश्चन आता है तो राउंडिंग फिगर्स ऑफ द मेजरमेंट, तो इसमें 3 रूल है। ठीक है, 3 रूल में ही आप क्या कर सकते हैं, इसको लर्न कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। जैसे कोई वैल्यू आपको लोअर क्लास में पढ़े होंगे, जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 होती है, तो राउंडिंग ऑफ में आप क्या मान लेते हैं, 10 मान लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली। जैसा कि हम राउंड ऑफ की बात करते हैं
तो एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। ठीक, पहला एग्जाम्पल 8.64 को जब राउंड ऑफ करना है, क्या करना है, राउंड ऑफ। तो ध्यान से बात को समझिए, ये जो पॉइंट के बाद ये जो वैल्यू है नॉन जीरो डिजिट है, इसको कहेंगे प्रीसीडिंग डिजिट। क्या बोलेंगे, प्रीसीडिंग डिजिट। तो अगर 5 क्या हो, 5 हो, 5 से अगर अधिक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू हो, 5 से अगर मैक्सिमम हो या 5 के इक्वल हो, ऐसे समझिए। अगर 5 ये प्रीसीडिंग नंबर के आफ्टर जो नॉन जीरो डिजिट है, देखिए ये डिसिमल के बाद क्या है, नॉन जीरो डिजिट, और नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड एक नॉन जीरो डिजिट है, तो इसको आप बोलेंगे प्रीसीडिंग डिजिट। क्या बोलेंगे, प्रीसीडिंग डिजिट। तो अब ये देखिए प्रीसीडिंग डिजिट के बाद जो नॉन जीरो डिजिट है उसकी वैल्यू अगर 5 से कम है, उसकी वैल्यू यानी ये वाली वैल्यू 5 से क्या है, कम है, तो ये जो नॉन जीरो डिजिट है यानी प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन्स अनचेंज, यानी यह वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो इसको राउंडिंग ऑफ में वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, 8.6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8.6 हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आपका सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं 8.66। तो इसको राउंडिंग ऑफ करना है, क्या करना है, राउंडिंग ऑफ। तो ध्यान समझिए, इसको बोलेंगे क्या, डिसिमल के बाद जो वैल्यू होगी नॉन जीरो डिजिट होगी उसको प्रीसीडिंग डिजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रीसीडिंग डिजिट बोलते हैं। तो प्रीसीडिंग डिजिट के बाद जो नॉन जीरो डिजिट है अगर वह 5 से अधिक है, तो 5 से अधिक है, देखिए 5 से वैल्यू क्या है, अधिक है, लेकिन यह वैल्यू कैसा है, 6 कैसा है, आपका 6 वैल्यू कैसा है बता सकते हैं। 6 आपका इवन नंबर है। क्या है, इवन नंबर। तो ध्यान समझिए, ये जो प्रीसीडिंग डिजिट है, ठीक, प्रीसीडिंग डिजिट के बाद जो नॉन जीरो डिजिट है अगर उसकी वैल्यू 5 से क्या है, अधिक है, तो प्रीसीडिंग डिजिट राइज क्या हो जाएगा, प्रीसीडिंग डिजिट इज राइज बाई 1, यानी एक वैल्यू का आप क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, यानी 8 पॉइंट कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। बात समझ में आया, बात समझ में आया। और दूसरी बात देखिए, ये 6 अधिक है। तीसरा एग्जाम्पल समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड और फोर्थ एग्जाम्पल। तो तीसरा एग्जाम्पल 8.65। तो 8.65 को राउंड ऑफ करना है। क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो अब देखिए यहाँ पर ये इवन नंबर है, यहाँ पर क्या है, ये इवन नंबर। तो प्रीसीडिंग डिजिट अगर इवन नंबर हो, लेकिन प्रीसीडिंग डिजिट के बाद जो नॉन जीरो डिजिट है वह क्या है, 5 है। ध्यान समझिए, पहली बात हम क्या बताना चाहते हैं, अगर लास्ट में प्रीसीडिंग डिजिट के बाद लास्ट में 5 वैल्यू आती है, 5 आती है, और उसके पहले अगर इवन नंबर हो तो 5 को छोड़ देंगे और उसके आगे की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है कि ये प्रीसीडिंग डिजिट के बाद जो ये डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट है, यह वैल्यू 5 के इक्वल हो जाए। कितना हो जाए, 5 के इक्वल हो जाए। तो नॉन जीरो डिजिट 5 के इक्वल है और इसके बिफोर जो प्रीसीडिंग डिजिट है वह कैसा है, इवन है। वह कैसा है, इवन है। तो अगर यह इवन नंबर है और यह क्या है, 5 के इक्वल है, तो यह वैल्यू चेंज नहीं होगा, यानी इसका राउंड ऑफ कितना हो जाएगा, 8.6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8.6। ठीक, 2 एग्जाम्पल और समझ लें, इसको मिटा देता हूँ। ठीक, ये तो इवन नंबर हो गया। क्या हो गया, इवन नंबर। इसी तरह हम ले लेते हैं 8.650, या चलिए यहीं पर हम ले लेते हैं कितना, आपका 8.85। तो अब देखिए इसको बोलेंगे आप प्रीसीडिंग डिजिट।
तो इस प्रीसीडिंग डिजिट के बाद जो नॉन जीरो डिजिट है वो आप 5 के इक्वल है। तो इसको राउंडिंग आप करेंगे, क्या करेंगे, राउंड आप करेंगे, आप राउंडिंग आप करेंगे तो ध्यान समझिए यह नंबर कैसा है, इवन हो, और इवन प्रीसीडिंग डिजिट वाला नंबर जो नॉन डिजिट है वह प्रीसीडिंग डिजिट यानी दशमलव के बाद यानी डिसिमल के बाद जो नंबर आएगा वह नंबर क्या है, इवन है, और उस इवन नंबर के राइट साइड क्या है, 5 है। तो यह वैल्यू क्या होगी, अनचेंज होगी, यानी यह वैल्यू बदलेगी नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8.8 हो जाएगा। ठीक, 8 पॉइंट क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एक अब ये ले लेते हैं और एग्जाम्पल, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ, और फिफ्थ पॉइंट समझिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट पॉइंट है पांचवा। अगर 5 के पहले 8 नंबर हो, यहाँ 5 के पहले कैसा नंबर था, इवन नंबर, लेकिन 5 के पहले 8 नंबर हो, ठीक, तो प्रीसीडिंग डिजिट इज राइज्ड बाई 1, जैसे सपोर्ट दैट 8.75, क्या लिया, 8.75। तो इसको राउंडिंग ऑफ करना है, राउंडिंग ऑफ। तो ध्यान समझिए ये क्या है, प्रीसीडिंग डिजिट है, और ये क्या है, 5। तो यह 5 के क्या है, इक्वल है, लेकिन यह 7 जो है कैसा नंबर है आपका, ऑड नंबर है। कैसा नंबर है, ऑड नंबर। मैंने बताया क्या, अगर 5 के पहले, इस 5 की बात कर रहा है, अगर इसके पहले ऑड नंबर हो तो इस प्रीसीडिंग डिजिट में, इस प्रीसीडिंग डिजिट में एक नंबर और क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। तो इसका राउंडिंग आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8.8 हो जाएगा। 8 पॉइंट क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, तो ये रहा राउंडिंग आप। अब थोड़ा सा सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में एडिशन में समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं, एडिशन। तो एडिशन में भी आपको यही कंसेप्ट अपनाना पड़ेगा, सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट का हिंदी होता है सार्थक। हिंदी क्या होता है सिग्निफिकेंट का आपका, सार्थक। जैसे हम कोई वैल्यू ले लेते हैं, जैसे 31.36, सिग्निफिकेंट एडिशन की बात कर रहा हूँ। तो यह टोटल कितने अंक हैं, 4 अंक हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पर लेते हैं 11111, ये कितने अंक हैं आपके, 5। अब इसको आप ऐड कर दीजिए, क्या कर दीजिए, ऐड। तो ये 1 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 3 और 1 4, और ये 1 1 2 और 3 और 1 4। तो ध्यान से समझिए, यहाँ तो पॉइंट रहेगा ही। अब देखिए, तो सिग्निफिकेंट फिगर जो मिनिमम वैल्यू होगी उतना ही वैल्यू तक हम सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं। तो यहाँ का सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ तक देखेंगे, यहाँ तक देखेंगे। ठीक, अब इसको राउंडिंग आप करना है, जैसे राउंडिंग आप करना है तो यह 1 वैल्यू क्या है, 5 से कम है। तो यह जब वैल्यू 5 से कम होगी तो यह 7 जो है आपका 8 नंबर है, तो इसमें क्या होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी। यही वैल्यू 6 हो जाए तो यह एक वैल्यू क्या हो जाएगी, राइज कर जाएगी, इस प्रीसीडिंग में एक वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। आई होप समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं एडिशन का, इसी तरह सब्ट्रैक्शन में भी आप करेंगे। ठीक है, 21.36 024 हमने वैल्यू ले लिया, फिर 11.111, चलिए यहाँ तक ले लिया आपका। ठीक है, आया समय। अच्छा, इसको बेटा देते हैं। आप देखिए मिनिमम वैल्यू नीचे वाली है, ये 3 2 5 है, और ये कितना है, 3 3 6 1 7। लेकिन आप ऐड करेंगे 4 2 1 7 4.2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3। अब ध्यान से समझिए, 5 अंक तक जाएंगे, 2 2 4 1 5, ये वैल्यू तक जाएंगे। अब देखिए ये जो 2 वैल्यू है, यह वैल्यू क्या है, 5 से कम है। तो जब 5 से वैल्यू कम होगी तो प्रीसीडिंग नंबर में कोई एक्स्ट्रा नंबर जुटेगा नहीं। यही वैल्यू अगर क्या होती, 6 होती, क्या होती, 6 होती, तो यहाँ 1 जुट जाता, कितना हो जाता, 2 हो जाता। ठीक है, लेकिन 5 से 2 क्या है, कम है, तो और 5 से 2 कम है, और क्या करेंगे, मिनिमम जितनी संख्या होगी जो एडिशन में का, उतना ही तक हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर निकालते। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 2 क्या हो जाएगा, 5। इसी तरह आप सब्ट्रैक्शन करेंगे, इसी तरह आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा।
अगर लेक्चर मेरा आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे छात्रों एवं मित्रों सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमको कुछ सब्सक्राइब से मिलता कुछ नहीं है, थोड़ा सा मुझे क्या मिलता है, एक प्रकार का मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, इट्स ओके, बाय, थैंक्स।